और यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं लंबे समय के लिए। मोहित जी का सवाल है ये, मोहित सचान ये पूछ रहे हैं काफ़ी लंबे अवधि के लिए रखना है, क्या यहाँ पे करंट प्राइस पे खरीदना शुरू करें? देखिए एचडीएफसी बैंक ऐसा है ना कि आप इस पे एक पोर्टफोलियो स्टॉक बना के रखेंगे और लॉन्ग टर्म इकोनॉमी पे व्यू लेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि बैंकिंग या क्रेडिट सिस्टम में एचडीएफसी बैंक का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, चाहे वो आपका बैंकिंग क्रेडिट हो या नॉन बैंकिंग क्रेडिट हो। ये ग्रुप के बगैर आप क्रेडिट ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन आज के तारीख में तो आशा नहीं रख सकते। एंड देयरफॉर ये एक इनएविटेबल पार्ट होगा किसी फंड का, किसी भी अच्छे इन्वेस्टमेंट मैनेजर के पोर्टफोलियो का, एक तरह से कहें अभिन्न होगा। लेकिन एचडीएफसी बैंक या कोई भी बड़ा बैंक जो होता है ना, ट्रेडर की अलग मेथड होते हैं, ट्रेडर को अलग छोड़ दिए। अदरवाइज ये सब चीज़ गिरने में ही एक्यूमुलेट किया जाता है, लेकिन इन सबको आप साइकिल के हिसाब से देखा है, और साइकिल हमेशा आपको 2-2 साल 3-3 साल का रखना चाहिए। उस हिसाब से आपको एक्यूमुलेट करना है, गिरावट पे खरीदना है तो सब हाई क्वालिटी है, नहीं का कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे कि भाई एचडीएफसी बैंक का लो बन गया क्या 1600 पे? इसका जवाब नहीं है, क्योंकि अभी तो करेक्शन शुरू हुआ है, ये बढ़ना शुरू हुआ है, 1400 के नीचे से चला गया 1800 के आसपास तक। तो 1600 आया भी तो क्या खराबी हो, करेक्शन होना ही था। आपको याद है राजू जी, आपने यही सवाल पूछा था, हमारे पास सवाल आया था और आपने पूछा था कि क्या ये एंट्री का मौका देगा, और मेरा जवाब तब भी वही था, आज भी वही है। हर स्टॉक एंट्री का मौका देता है। आप डिसाइड कीजिए कि आपका मन वही बना हुआ है, मन बदल गया, आपका अगर हृदय परिवर्तन हो गया तो भगवान मालिक, नहीं तो ये स्टॉक देखिए सामने है ना, आँख के सामने है, एंट्री का मौका दे रहा है। अब आपको एंट्री आज लेके आज प्रॉफिट चाहिए या एक्यूमुलेट करेंगे, 3 साल वाला व्यू लेंगे, तो बैंकिंग सिस्टम में एचडीएफसी बैंक पे 3 साल का व्यू नहीं ले तो किस पे लें? जी। अच्छा, इस ट्रेंड लाइन को देखिए, क्या मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि इस समय इस ट्रेंड लाइन पे इसने एक बार रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा सा ब्रीच किया था, उसे क्या फॉल्स ब्रेकआउट के रूप में देखा जाए और एक रिएक्शन है उस ट्रेंड लाइन का? अगर आप मुझे ट्रेडर के स्टैंड पॉइंट से पूछेंगे तो जवाब हाँ होगा। इन्वेस्टर के स्टैंड पॉइंट से पूछेंगे तो जिस तरह के वैल्यूएशन हैं एचडीएफसी बैंक के, या जिस तरह का बैंकिंग का पोटेंशियल है आने वाले वर्षों में, मेरे हिसाब से ये सब ट्रेंड लाइन सिर्फ नाम के लिए होंगे। लेकिन ट्रेडिंग के स्टैंड पॉइंट से पूछेंगे, 100% वो रेजिस्टेंस दिख रहा है, आँख से भी दिख रहा है। कब टूटेगा इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। समय के साथ, अर्निंग्स के साथ, समय 1 महीना, 3 महीना या 1 साल या 3 साल, कोई जवाब नहीं मिल सकता। लेकिन ये सब ट्रेंड लाइन सिर्फ नाम के लिए होते हैं इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से। जिस तरह का एचडीएफसी बैंक का अपना अर्निंग पोटेंशियल है, जिस तरह से सेक्टर का अपना पार्टिसिपेशन होगा 7-8% की इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्रेडिट ग्रोथ में, वो तो बढ़ेगा ही ना इनका अर्निंग। हाँ, लेकिन ये ट्रेंड लाइन अभी तक 10% नीचे धकेल चुकी है। हाँ, तो ये भी काउंट कीजिए कि 1370 के पास से 1800, तो आप वहाँ पे परसेंटेज देखेंगे तब समझ में आएगा। जी, तो ये रिएक्शन जो है, क्या ये 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ ले जा रहा है इसको? अभी वो कहना सही नहीं होगा राजीव जी, लेकिन एक बात तो है कि अगर पैरामीटर्स पे देखूँ तो सेल राइज तो हो गया। तो अब मुझे नीचे के लेवल्स को ओपन रखना पड़ेगा, रादर ऊपर के लेवल को कंसीडर कीजिए एंड अब वेट कीजिए कि 17-1750 के ऊपर क्लोज होता है कि नहीं। जब तक जी। उसके ऊपर क्लोज नहीं हो, इसको बेस बनाने देना चाहिए। अगर मैं रिट्रेसमेंट इसमें लगा दूँ, तो या तो इसे यहीं से पलट जाना चाहिए, 38.2% के आसपास है, या फिर इसे 200 डे मूविंग एवरेज के पास चले आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 61.8% होगा, लगभग 1550 के आसपास का। तरीका तो यही कहता है कि डाउन साइड को ओपन रखिए, जब तक 17-1750 के ऊपर निकल नहीं जाता है, तब तक हर डाउन साइड की पॉसिबिलिटी को ओपन रखना चाहिए थियोरेटिकली। और अगर उसके ऊपर निकल गया, तो जो लेटेस्ट लो है उसके हिसाब से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, पॉजिटिव देखना पड़ेगा। जी, लेकिन अगर मोहित जी को एक्यूमुलेट करना है और वो भी काफ़ी लंबे समय के लिए, तो फिर क्या ये एंट्री पॉइंट शुरू हो गए हैं अब?
ये चीज़ मैं इनको नहीं कह सकता वो रिकमेंडेशन कन्वर्ट होगा, लेकिन दिमाग लगाइए कि एचडीएफसी बैंक पोर्टफोलियो स्टॉक है, उसको आप किसी भी लेवल से खरीदेंगे, कितना भी डाउनसाइड होगा तो मार्केट रिलेटेड ही डाउनसाइड होगा ना। एक तो चला नहीं है बेचारा, वैल्यूएशन का वैसे ही है मारा, तो फिर जिनकी दिक्कत बस छूट कहाँ गई है? थी उन्हें दोबारा मौका दे रहा है ये शेयर एक तरह से। अगर वो इन्वेस्टर हैं, अगर डिसिप्लिन्ड और डिटरमिन्ड इन्वेस्टर हैं तो हाँ। जी, बिल्कुल। और अगर उसमें भी आपने खुद ही शब्द इस्तेमाल कर रखा है एक्यूमुलेट, यानी आप नीचे-नीचे खरीदते चले जाएँगे, तो ये रणनीति जो है काम कर सकती है।